हाँ तो भाई इस बदसूरत आदमी को आप देख रहे हैं। इसका नाम है डीएन झा और ये है एक इतिहासकार। अब इसकी शक्ल जितनी गंदी है बातें भी ये उतनी गंदी करता है। इसके कहने के मुताबिक डीएन झा सोर्स कोट कर रहा है पैग सैम जॉन जैंग को, जो लिखी गई थी नालंदा के डिस्ट्रक्शन के 500 साल बाद। तो जी कहानी कुछ यूं है कि नालंदा में कुछ निर्माण कार्य कराया गया था राज्य मंत्री के द्वारा, तो उसी का सेलिब्रेशन चल रहा था, पारी हो रही थी उन लोगों की। तभी वहां पे दो नॉन बुद्धिस्ट भिक्षु आ गए, तो कुछ बौद्धों ने उन पे मजे लेते हुए बर्तन धोने वाला पानी फेंक दिया और पकड़ के दोनों नॉन जो बुद्धिस्ट भिक्षु थे उनको दरवाजे में भेज दिया। अब सोचे ये लिखा है उस सोर्स में जो डीएन झा कोट कर रहा है, और फिर ये कहते हैं कि हम साइंटिफिक टेम्पर में मानते हैं, मतलब जो नेहरू जी वाला था ना, वो साइंटिफिक कुछ करते थे मकलोली, उसको ये लोग कहते हैं कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज़ादी के बाद से ही ये मार्क्सिस्ट लोग हिंदू धर्म के लोगों को आपस में जातियों में विभाजित करके उन्हें आपस में लड़ाते हुए आए हैं और ये काम इन्होंने अभी तक भी जारी रखा है। और अभी तक सरकार इस चीज़ का कोई सफल तोड़ निकाल कर नहीं ला पाई है कि इस चीज़ का करें क्या, क्योंकि इस चुनाव में भी इस जाति प्रथा के कारण ही बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। तो हम बात कर रहे थे नालंदा यूनिवर्सिटी की। तो इसने तो बहुत सारा झूठ फैला रखा है और आजकल कई सारे ट्विटर पे इतिहासकार घूम रहे हैं। वो बहुत ट्वीट करती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया था और उसकी किताबें ब्राह्मणों ने जलाई थी, क्योंकि ये एक बौद्ध यूनिवर्सिटी थी और ब्राह्मण बौद्ध से नफरत करते थे। और जिसका समर्थन द लन टॉप, एनडीटीवी और तमाम लेफ्टिस्ट जो मीडिया आउटलेट्स हैं और अपने जो भीमटे, जय भीम जय मीम वाले, ये सब उसका सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये सही बात है, ये सही बात है। तो आज मैं आपको असली कहानी नालंदा यूनिवर्सिटी की सुनाता हूँ, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखी है, चीनी यात्री हेनसांग ने लिखी है। तो आप इसे जरा सुनिए। 630 से 650 में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया, जब अरब में इस्लाम का जन्म हुआ था। उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुसंगठित पाया। उसने देखा बालक और बालिकाएं दोनों 7 वर्ष की आयु से व्याकरण, कला व शिल्प, विज्ञान, चिकित्सा, तर्क और दर्शन का अध्ययन प्रारंभ करते थे। हेनसांग के विवरण का उल्लेख करते हुए नेहरू लिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुलनात्मक रूप से प्राथमिक शिक्षा का प्रसार अधिक था, क्योंकि सभी भिक्षुक व पुरोहित शिक्षक होते थे और उनकी कोई कमी न थी। हेनसांग भारतीय लोगों का शिक्षा के प्रति प्रेम देखकर अत्यंत अचंभित हुआ। उन्होंने भारत के सामान्य लोगों के विषय में लिखा, धन को लेकर उनमें कोई कपट नहीं रहता है और न्याय प्रदान करने में वे विचारशील रहते हैं। अपने व्यवहारों में वे न तो धूर्त होते हैं और न ही विश्वासघाती, तथा वे अपनी प्रतिज्ञा व वचन के प्रति निष्ठावान होते हैं। जहां तक अपराधियों का प्रश्न है, तो उनकी संख्या न के बराबर है और यदाकदा ही वे समस्या उत्पन्न करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अपने बौद्धिक उद्यम में भारतीय सभ्यता ऐसी महान ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। अलबरूनी और अलंदलूसी सहित अनेक मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इसकी पुष्टि की है। सिंधु घाटी में अलेक्जेंडर के आगमन के बाद ग्रीक, यूनानी सभ्यता से भारतीयों का संपर्क हुआ। भारत ने यूनान की उपलब्धियों, विशेष रूप से कला के क्षेत्र में ग्रहण किया। इस्लाम के जन्म के समय प्राचीन यूनान का क्षरण हुआ, किंतु भारत ने ज्ञान, विज्ञान व अन्य मानवीय विद्याओं में संसार को समृद्ध व उत्कृष्ट बनाया। यह उल्लिखित है कि अब्बासी साम्राज्य के समय अनेक अरब छात्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आए। खलीफा हारून अल राशिद मृत्यु 843 द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय गणितज्ञों व चिकित्सकों को नियुक्त किया गया था। भारतीय चिकित्सकों ने बगदाद में चिकित्सालय व चिकित्सा विद्यालय स्थापित किए। भारत आए चौथी सदी के चीनी तीर्थयात्री फाहमान भारतीयों की शांति, समृद्धि और उच्च संस्कृति को देखकर अचंभित रह गया। लिंडा जॉनसन कहते हैं, युद्धप्रस्त चीन में पलाबधा फाहियान एक ऐसा देश देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ, जहां के राजा जनसंख्या के बड़े भाग को मारने काटने के स्थान पर वाणिज्य और धर्म को प्रोत्साहन दे रहे थे। इस्लामी विस्तार के समय मध्य व दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक शांतिप्रिय, अहिंसक व समतावादी प्राचीन धर्म प्रणाली बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। भारत के कुछ भागों, बंगाल, सिंध आदि में बौद्ध धर्म की सशक्त उपस्थिति थी। इस्लाम जहां भी गया, वहां बौद्ध धर्म पर पूर्ण विनाश ले आया। अलबरूनी के उपरोक्त उद्धरण में यह पहले ही बताया गया है। बख्तियार खिलजी द्वारा 1203 में बिहार में बौद्धों का बर्बर विनाश किए जाने पर इब्न असीर ने लिखा है,
शत्रु को खतरे से अनजान पाकर मोहम्मद बख्तियार पूरे उत्साह और दुस्साहस के साथ तीव्रता से दुर्ग के द्वार तक पहुंचा और महल पर नियंत्रण कर लिया। विजेताओं के हाथ लूट का बहुत बड़ा माल लगा। उस महल में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति सिर मुंडाए हुए ब्राह्मण वास्तव में बौद्ध भिक्षुक थे। उन सब की हत्या कर दी गई। इब्न असीर आगे लिखते हैं, जब वह प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा तो वहां उसे बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें मिली। वहां इस सीमा तक नरसंहार हुआ था कि जब बख्तियार खिलजी की फौज ने उन पुस्तकों की विषय वस्तु के बारे में जानना चाहा तो कोई बताने वाला न था, क्योंकि सभी व्यक्तियों की हत्या की जा चुकी थी। वस्तुतः नालंदा विश्वविद्यालय में 9 तल वाला एक विशाल पुस्तकालय था। जब इसकी पुष्टि हो गई कि उसके भीतर कुरान की कोई प्रति नहीं है तो बख्तियार खिलजी ने उस पुस्तकालय को जलाकर राख कर डाला। इस्लाम का उदय बुद्ध के शत्रु के रूप में हुआ, किंतु जैसा कि सभी जानते हैं कि बुद्ध एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ मूर्ति होता है। इस प्रकार इस शब्द का मूल यह इंगित करता है कि मुसलमानों के मस्तिष्क में जब मूर्ति पूजा का प्रतीक आया तो उन्होंने इसकी पहचान बुद्ध धर्म के साथ जोड़कर की। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा एक थी और एक ही जैसी थी, इसलिए मूर्तियों के विध्वंस का मिशन बुद्ध धर्म को नष्ट करने का मिशन बन गया। इस्लाम ने न केवल भारत में बुद्ध धर्म को नष्ट किया, अपितु जहां जहां गए वहां नष्ट किया। इस्लाम के जन्म से पूर्व बौद्ध धर्म बैक्ट्रिया, पर्सिया, अफगानिस्तान, कंधार और चीनी तुर्किस्तान का धर्म था और इस प्रकार यह पूरे एशिया का धर्म था। अंबेडकर हमें बताते हैं कि इस्लाम ने न केवल बौद्ध धर्म पर प्रहार किया, अपितु इसके ज्ञान के केंद्रों को भी नष्ट किया। जैसा कि वो लिखते हैं, मुसलमान हमलावरों ने जिन बौद्ध विश्वविद्यालयों को नष्ट किया उनमें कुछ नाम नालंदा, विक्रमशिला, जगेला, उदनपुरी विश्वविद्यालय हैं। इस बारे में मुस्लिम इतिहासकारों ने ही लिखा है कि किस प्रकार इस्लामी हमलावरों के तलवार से बौद्ध पुरोहितों को मिटाया गया। भारत में बौद्ध धर्म पर इस्लाम के घातक प्रहार का वर्णन करते हुए अंबेडकर ने लिखा है, इस्लामी हमलावरों द्वारा बौद्ध पुरोहितों का ऐसा नरसंहार किया गया था, धर्म की जड़ों पर प्रहार किए गए थे, क्योंकि इस्लामी हमलावरों ने बौद्ध पुरोहितों की हत्या करके बौद्ध धर्म की हत्या कर दी। यह भारत में बुद्ध धर्म पर सबसे बड़ी आपदा थी।